दलित शोषित की आवाज बड़गांव से विधायक बड़े भाई साहब जिग्नेश मेवाणी जी, एनओसी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री विनोद जाखड़ जी, आपका बालोतरा की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और एनओसी के गांव-गांव से पधारे हुए एक एक कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लंबी बात न कर अपने बीच जो अतिथि पधारे हैं अपन सबको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। मैं आप सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस वक्त के अंदर समय निकालकर इस कड़ी धूप के अंदर आप सभी पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रही बात लोकसभा चुनाव की, अपने बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से उम्मीदवार आदरणीय श्री उमेदराम जी बेनीवाल, जिनसे आप सब परिपक्व जानते हैं और उनके सामने चुनाव लड़ने वालों के भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करे, अपना बूथ कैसे मजबूत करे, अपनी पंचायत कैसे मजबूत करे, अपनी पंचायत समिति कैसे मजबूत करे, अपना क्षेत्र कैसे मजबूत करे, उस बूथ को मजबूत करोगे तो सारे लोकसभा क्षेत्र अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। अपना लोकसभा क्षेत्र की देखनी नहीं है, अपने को अपने बूथ को मजबूत करना है और एक बूथ के अपन ऊपर 10 युवाओं की टीम बनाना है, एक एक वोट डलवाना है, एक एक व्यक्ति का 2 दिन का अपने पास समय, एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति से अपना वोट मांगना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने देश के अंदर विपक्ष के अंदर मुख्यमंत्री एक प्रदेश का, उनको भी ईडी सीबीआई के ऊपर मिसगाइड उसका गलत उपयोग करके गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अपन जैसे आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति की आवाज कोई नहीं सुनेगा। तो इसके लिए मजबूती की घड़ी के अंदर अपन सबको मजबूती से कांग्रेस कैसे मजबूत हो, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों के अंदर सबसे मजबूत सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की है और पूरे देश की किरणें, पूरे देश के नेताओं की, पूरे देश के मीडियाओं की नजरें बाड़मेर जैसलमेर के ऊपर है। और रही बात चुनाव लड़ने वालों की, 10 साल के अंदर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के और पिछले 5 साल से मंत्री भी हैं। तो उन बातों के ऊपर अपन को गौर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक कृषि राज्य मंत्री होने के बाद बाड़मेर जैसलमेर में अंदर सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, उनके लिए क्या काम किया, उन बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। घूमने से काम नहीं चलेगा। अपने क्षेत्र के अंदर कितना टाइम दिया, कितना विकास करवाया, आप सब परिपक्व जानते हैं। अब भाषण के अंदर भाषण देते हैं कि हमारी सजा मोदी जी को मत देना। क्यों? हमारे लोकसभा सदस्य आप हो तो मोदी जी को कहां बीच में आ रहे हैं? और मोदी जी ने क्या 10 साल के अंदर लोकसभा के अंदर क्या किया, ये आप सब परिपक्व जानते हैं। रही बात निर्दलीय की, तो आप सब जानते हैं भाषण देना आसान है, बातें करना आसान है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष भी बने, वहाँ युवाओं की आवाज और उनके काम करने का एक सबसे अच्छा मौका सत्र राजनीति के आपको मिला था। वहाँ आपको बाबा साहब की मूर्ति से विरोध और भगत सिंह से आपको प्रॉब्लम, जिन महापुरुष से एपीजे अब्दुल कलाम जिनके नाम से किसी छात्रावास का नामकरण कर रहे थे, उनका आपने विरोध प्रदर्शन खुला किया। तो आप 36 कौम की कैसे बात करते हो? आप अपने कौम की बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 36 कौम की बात करो तो 36 कौम का विरोध मत करो। आपको एपीजे अब्दुल कलाम से विरोध है, भगत सिंह से विरोध है, आप भगत सिंह की इन बातें करते हो। आपने गीता मानस के ऊपर हाथ रख के कहा कि मैं 5 वर्ष तक इस शिव की जनता की सेवा करूंगा। शिव की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया और संधि 3 महीनों के अंदर आप बड़ी बड़ी बातें हाँकना शुरू कर दिया और अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो वापस गए नहीं और लोकसभा चुनाव उतरने लड़ना शुरू कर दिया। इन लचीली बातों और इन भाषणों से बचकर इस लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इन बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम है, ये समझना पड़ेगा।
और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, एनओसी को दरअसल वे ऊपर काम करना है। बड़े भाई साहब जिग्नेश मेवाणी जी, विनोद जाखड़ जी आए, विस्तार से आपको संबोधित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। एनओसी, एनओसी, धन्यवाद।